मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या खाने को दूं? हर थोड़ी देर में तुझे भूख लगती रहती है। अरे भाभी, आप क्यों डांट रही है क्रिश को? क्रिश बेटा, क्या खाओगे आप बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं खाना, इसे बस नाटक करना है, करने दो। तुम जाओ नताशा, इसे मैं देख लूंगी। ठीक है भाभी, वैसे भी मैं काम से बाहर जा रही थी। आ जाओ, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। क्या खिलाओगी मम्मा? दिन का दाल चावल है, वही दे रही हूँ। ना, मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा खाना है। कुछ अच्छा वच्छा नहीं मिलेगा, चुपचाप खाना है तो खा ले। ये जा रही हूँ मैं। अब कभी भी मुझे अच्छा खाने को नहीं देती हो, मैं दादी से शिकायत करने वाला हूँ। जा कर शिकायत तेरी दादी से, डरती नहीं हूँ मैं। दादी, दादी मम्मा मुझे कुछ खाने को नहीं दे रही है। अरे तेरी माँ का तो क्या ही कहना, जब देखो तुझे रुलाती रहती है। क्रिश, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। केक? अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो। क्यूटी, चलो अब जल्दी से खा ले, इसे भूख लगी थी ना तुम्हें। नताशा, तो क्रिश का कितना ध्यान रखती है। बच्चा है माँ जी, खाने के लिए रो रहा था। मेरी जगह कोई भी होगा तो यही करेगा। उसकी खुद की माँ तो करती नहीं, किसी और से क्या उम्मीद रखे। बन गई हीरोइन माँ जी के सामने। इसको ना मुझसे ही कॉम्पिटिशन है, तभी तो जब मैं कुछ नहीं करती हूँ तो उस काम को ये नताशा जरूर करती है। ये क्या नताशा, तुमने क्रिश को केक दिया? हाँ भाभी, वो क्रिश को भूख लगी थी ना। भूख लगी थी तो इसका मतलब है तुम कुछ भी खाने को दोगी मेरे बच्चे को? तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं चाहती कि क्रिश को बाहर के खाने की आदत लगे, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर तुम उसके लिए बाहर से ये 2 कौड़ी की केक ले आई। भाभी, आपकी दिक्कत क्या है? बच्चा रो रहा था, देखिए अब कितने प्यार से खा रहा है। आपसे उसकी 2 पल की खुशी नहीं देखी जा रही है क्या? देखो नताशा, मेरे बच्चे को फुसलाने की कोशिश मत करो तुम। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी कोशिश हमेशा नाकाम कर दूंगी। चलो क्रिश। ये क्या कह के चले गए वाणी? कौन सी कोशिश कर रही है बेटा तू? अरे जाने दीजिए ना माँ जी, आप ज्यादा सोचिए मत, ये सब मैं संभाल लूंगी। वैसे आप कुछ खाएंगी? अरे नहीं नहीं बेटा। मम्मा, मम्मा मुझे पढ़ना है, पढ़ा दो। अरे वाह, मेरे बच्चे को पढ़ना है। अब तुझे टाइम नहीं होगा ना? तुझे तेरी बच्ची के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? मैं क्यों क्रिश के पीछे पड़ूंगी? और पीछे पड़ने का क्या मतलब है? क्या क्रिश मेरा कुछ नहीं लगता? ये शब्दों के खेल तुम मेरे साथ मत खेलना, समझी? बस करिए भाभी, बहुत हो रहा है आपका आजकल। ये तो मुझे तुझसे कहना चाहिए था, लेकिन तू मुझसे कह रही है। जी हाँ, मुझे मेरी बच्ची को पढ़ाना है तो मैं चली। चलो बेटा। मम्मा, आप बड़ी माँ से ऐसी क्यों बात कर रही थी? वो आपसे गुस्सा है क्या? अरे नहीं बच्चा, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आपको पढ़ना था ना, चलो पढ़ते हैं साथ में। पहले इंग्लिश। अच्छा ठीक है। मम्मा, आपको पता है मेरे स्कूल में सब इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, मेरी पीहू भी करती है। मैं तो लिटिल बेबी हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ। ओ माय बेबी। यस माय मम्मा। मम्मा, ये क्या है? ये पिज्जा है, खाने में बहुत टेस्टी टेस्टी सा होता है। सच में? मुझे भी खाना है। तो ठीक है, कल हम पिज्जा पार्टी करेंगे। ओके ओके। क्या बात है, आज पढ़ाई हो रही है? अरे आप आ गए। आज पीहू खुद मुझे पढ़ने के लिए लेकर आई। और कल पिज्जा पार्टी भी होगी, वो भी अकेले अकेले। हाँ, कल पीहू को मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी। ठीक है, लेकिन नताशा, पिज्जा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ध्यान रहे कि पीहू को आदत ना लगे। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगी मैं। वैसे विनोद जी बात तो सही कह रहा है। ऐसा करती हूँ, पिज्जा घर पे ही बना लूंगी और ढेर सारी महंगी महंगी वेजिटेबल्स डालकर पिज्जा बनाऊंगी। ये सही रहेगा, हेल्दी भी हो जाएगा और पिज्जा भी खा लेगी पीहू। ऑनलाइन पिज्जा मेकिंग देख लेती हूँ, तो पिज्जा के लिए ऑनलाइन वेजिटेबल्स भी मंगा लेती हूँ। ऑलिव ऑयल चाहिए, कैप्सिकम, जूसी टोमेटो और हाँ जुकीनी भी। हो गया, अब कल बनाऊंगी पिज्जा। हेलो मैडम, आपका ऑर्डर आया है। ठीक है भैया, अभी आ रही हूँ। नताशा ऑर्डर रिसीव करके घर में आ रही होती है कि क्या मंगाती है नताशा, आजकल बहुत सामान मंगा रही है, कोई लॉटरी लगी है क्या? कभी कभी पैसे भी खर्च कर देने चाहिए भाभी, पैसे खर्च करेंगे तभी पैसे आएंगे ना। तेरी गाड़ी हमेशा उल्टी दिशा में क्यों चलती है नताशा? लोग पैसे बचाते हैं अपने आने वाले कल के लिए, और तू उन्हें खर्च करने को कह रही है। नहीं तो
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो ये कह रही थी कि कभी कभी खर्च कर लेने चाहिए। अरे तो वही मतलब हुआ ना, क्या बहस कर रही है तू? चल जा, अब मुझे भी काम करने दे। भाभी आपने मुझे रोका था, मैं खुद नहीं रुकी थी यहाँ, मैं भी जा रही हूँ। भाभी ये लीजिए आइसक्रीम, पीहू को दे देना। तो आज फिर से ये सब ले आई? मैंने मना किया था ना तुझे, रोज रोज आइसक्रीम अच्छा नहीं होता बिंदु। भाभी आप वाणी भाभी की तरह बातें क्यों कर रही हैं आज? आपके अंदर उनका भूत आ गया है क्या? मजाक नहीं है बिंदु, माना भाभी ज्यादा बोल देती है लेकिन भाभी गलत नहीं बोलती है। ये तेरा आखिरी बार था, कल से मत लाना, नहीं तो भैया से बोलकर मैं डांट लगवाऊंगी, तो फिर मुझे मत बोलना। आप भी अब वाणी भाभी की तरह बोलने लगी हो। ठीक है, नहीं लाऊंगी। मुंह मत बना ज्यादा। जा रही हूँ पीहू को देने। नताशा पीहू को आइसक्रीम देने जाती है। पीहू, पीहू बेटा कहाँ हो आप? देखो मम्मा आपके लिए क्या लाई है। क्या लाई हो चाची? मम्मा मैं आ गई। पीहू आप कहाँ थे? ये आपकी आइसक्रीम। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, लाओ। पीहू आइसक्रीम लेकर चली जाती है। चाची मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाई आप? नहीं बेटा, मेरे पास ना एक ही आइसक्रीम थी, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर लाऊंगी। हाँ। उसी समय वाणी वहां आती है जिससे सब कुछ देख लिया था। जाओ कृष बेटा, कमरे में जाओ, मैं आपको आइसक्रीम दिलाऊंगी, तब आप खाना। आपकी चाची सिर्फ अपनी पीहू से प्यार करती है, आपसे नहीं। कृष उदास होकर वहां से चला जाता है। भाभी आपने कृष के सामने ऐसे क्यों कहा? जो सच है वही तो बोला। तुम्हें बुरा लग गया क्या? सच की बात आप तो करिए ही मत भाभी। जब मैंने कृष को केक दिया था तब आप मुझ पर बरस पड़ी थी ना कि मैंने कृष को केक क्यों दिया, और अब आप कह रही हैं कि मैं कृष को प्यार नहीं करती इसलिए उसके लिए आइसक्रीम नहीं लाई। आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे तो कुछ और ही लगता है। आपको जो लगना है, जो लगाना है लगाइए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आप क्या करना चाहती हैं। आप कृष के मन में मेरे लिए कड़वाहट डालना चाहती हैं, वो भी बिना वजह के। ज्यादा मत बोल नताशा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा तुम खुद मेरे कृष को परेशान करती रहती हो, हर बात में मेरे बेटे को ले आती हो। चलो अब रास्ता छोड़ो मेरा। वाणी वहां से बोलते बोलते चली जाती है। क्या औरत है यार, कभी भी कुछ भी बिना सेंस की बातें करती रहती है। मूड खराब कर दिया मेरा। नहीं नहीं नताशा, पिज्जा की तैयारी करनी है, मूड खराब नहीं करना है। नताशा किचन में पिज्जा बना रही थी, तभी वहां पे उसकी सास आ जाती है। क्या कर रही है नताशा? पिज्जा बना रही थी माँ जी, कल पीहू ने कहा उसे पिज्जा खाना है तो बस सोचा घर पे बना लेती हूँ। तो सिर्फ पीहू के लिए ही या फिर सबके लिए? माँ जी अब आप भाभी की तरफ क्यों बात कर रही हैं, सबके लिए तो बना रही हूँ। चलो तब तो आज बढ़िया चीज खाने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस कोई मूड खराब करने ना आ जाए। पानी की बात कर रही हो क्या? माँ जी वो क्यों हर बार मुझे गलत समझती हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है मुझसे, मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे बेटा उसका इतना लोड मत लिया कर, आधे दिमाग की है वो, उसके दिमाग में सब उल्टा सीधा ही चलता रहता है। छोड़िए माँ जी, आपसे बात करते करते पिज्जा बन के तैयार भी हो गया। आप सबको बुला लीजिए, मैं एक एक करके पिज्जा लेकर आती हूँ। दया सबको डाइनिंग पर बुला लाती है। बन गया पिज्जा भाभी? पिज्जा? पिज्जा बन रहा था क्या आज? पिज्जा का नाम सुन के तू ऐसा मुंह क्यों बना ली, जैसे तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हम बिंदु के नाम कर रहे हो। क्या माँ, आपने तो भाभी को डरा ही दिया। अरे भाभी क्यों डरेंगी, भाभी तो मुझे खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी दे देंगी। अभी आप जानते नहीं हो मेरी भाभी को। हाँ बुआ, मेरी मम्मी को कुछ भी मत बोलो। मेरा बच्चा, एक तू ही है जो मुझे समझता है। आज बच्चे के लिए ये प्यार कहाँ उमड़ पड़ा। जैसे नताशा का पिज्जा बनाने का मन उमड़ पड़ा तो कल इसीलिए ऑनलाइन सामान मंगाया था। क्यों? जी आपको पता ही तो था सब। वैसे कृष को तो पिज्जा नहीं देना है ना, उसे तो आप ये सब खिलाती नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे पिज्जा खाना है। अरे मैं क्यों मना करूंगी, हाँ बेटा तुम पिज्जा खा सकते हो। लेकिन भाभी आपकी वजह से मैंने कृष के लिए पिज्जा नहीं बनाया। कृष गुस्से में वाणी को देखता है। लेकिन कोई बात नहीं कृष, आप मेरे भी तो बेबी हो ना, मैं अपने में से आपको पिज्जा दे दूंगी। खुश? डबल खुश। कृष भैया मेरे पास बैठो, वो देखो पिज्जा कितना टेस्टी लग रहा है। हाँ चाची जल्दी से दो ना। नताशा सबकी प्लेट में पिज्जा का स्लाइस देती है। सभी बहुत चाव के साथ पिज्जा का स्वाद लेते हैं। वाओ मम्मा, पिज्जा इज सो टेस्टी। हाँ चाची सच में पिज्जा बहुत टेस्टी है, आप रोज पिज्जा बनाया करो। धीरे बोल कृष,
मम्मा सुन लेगी। रात का समय होता है। क्रिश अपनी माँ के साथ सोने जाता है। मम्मा चाची कितनी अच्छी है, आज उन्होंने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया था और सबको खिलाया। क्रिश, अब तो अपनी चाची की माला मत कर, रात हो गई है, चुपचाप सो जा। मम्मा आप चाची को इतना डांटती क्यों? क्योंकि वो गलत काम करती है। ना, आप गलत काम करते हो। चाची अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो सबको प्यार करती है। आप हमेशा सबको डांटते रहते हो। क्रिश चुप हो जा वरना। देखो अब भी मुझे डांट रहे हो। क्रिश बेटा जिद नहीं करते, आ जाओ मेरे पास, चलो सो जाओ। क्रिश वाणी के पास जाकर सो जाता है। ये नताशा का अब ज्यादा ही हो रहा है। जानबूझकर नताशा क्रिश के सामने पीहू को अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है ताकि मेरा क्रिश जिद करे और रोए। वैसे भी उसको तो ये सब करके मुझे नीचा दिखाने में मजा ही आता है, लेकिन अब और नहीं। अब क्रिश बड़ा हो रहा है, अगर वो मुझे ही गलत समझने लगेगा तो मेरा क्या होगा फिर? नहीं, मैं अपने क्रिश को और दूर नहीं कर सकती। इस नताशा को तो कल बताऊंगी मैं। चल पीहू तैयार है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बस भैया मम्मा टिफिन दे दे, उसके बाद चलते हैं। आज पापा कार से स्कूल छोड़ देंगे। अरे वाह, तब तो ठीक है। ये लो पीहू तुम्हारा लंच, और लंच बॉक्स खाली आना चाहिए, ओके? लंच में क्या है पीहू? बताओ मम्मा। आज मैगी बना के दिया है लंच में। वाह, आज मजा आ जाएगा लंच में। पीहू लंच में मैं तेरे पास आऊंगा, मुझे भी खिलाओगी ना? हम दोनों भाई बहन मिलके लंच करेंगे, टुगेदर फॉरएवर। अरे वाह माय बेबी, जाओ, अब स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जाओ पापा वेट कर रहा है। पीहू और क्रिश स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में लंच के वक्त, आज मैं रोटी सब्जी लाया हूँ। क्या यार क्रिश, रोज रोज रोटी सब्जी लाता है, कुछ तो नया लेकर आया कर। आज मैं तुझे अपना लंच नहीं दूंगा, तू खुद ही खा अपना लंच। अच्छा सुन, मेरी बहन आज मैगी लाई है, चल ना उसके पास चलते हैं, उसने बोला है कि मुझे खिलाएगी। मैं नहीं जा रहा कहीं, वैसे भी टीचर देख लेंगे तो डांटेंगे, और आगे जब कुछ बढ़िया खाना लेकर आना तभी हम टिफिन शेयर करेंगे। ठीक है। क्रिश और पीहू स्कूल से वापस आते हैं। क्रिश अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। अरे क्रिश, रो क्यों रहा है तू? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? अरे क्रिश बोल ना, क्या बात है बेटा? क्रिश बताएगा तब ना मुझे पता चलेगा क्या बात है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, बता क्या हुआ? नहीं बात करूंगा आपसे, आप बहुत गंदे हो जाओ। अरे क्या हुआ क्रिश, बेटा बता ना। आज शाश्वत ने मेरी इंसल्ट की, कहा कि तू हमेशा लंच में रोटी सब्जी लेकर आता है, कभी कुछ अच्छा नहीं लाता। अरे बेटा बस इतनी सी बात, रोटी सब्जी भी कितना अच्छा लंच है। बोले तो आपकी फ्रेंड को, आपका फ्रेंड बैड बॉय है। अब बैड मम्मा, चाची ने भी आज पीहू को लंच में मैगी दी थी। सब मम्मी अपने बेबीज को खुश करने के लिए अच्छा अच्छा खाना देते हो, पर आप कभी नहीं देते हो। ऐसा नहीं है बेटा, अभी कल ही सोच रही थी मैं कि नताशा से बात करूंगी, और नताशा हर दिन कुछ न कुछ ऐसा ही कर देती है जिससे क्रिश अब मुझे बुरा समझने लगा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, नताशा से कैसे बात करूं? वो जो कर रही है वो करे। ऐसा करती हूँ, अभी क्रिश को किसी तरह चुप कराती हूँ। आज इसके लिए शाम को कुछ बढ़िया बना दूंगी, खुश हो जाएगा मेरा बेटा, और बाद में नताशा से शाम को ही बात करूंगी। माँ जी आपने क्रिश को देखा क्या? हाँ देखा है, 12 साल का है, सुंदर सा, बिल्कुल मेरा राजा बेटा की तरह। माँ जी मैं अभी का पूछ रही हूँ, अभी देखा क्या आपने उसे? अरे उसकी माँ तू है कि मैं जो मुझे पता होगा। माँ जी आप सीधे सीधे बता सकती थी ना, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ गया होगा, आज स्कूल से आके ही रोते रोते सो गया था। क्यों क्यों रो रहा था? अरे तुम तो पूछो ही मत, और अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई, तुमसे मुझे बात करनी भी थी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा रो रहा था आज, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा मेरा बेटा रोता रहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बोल रही है वाणी, तू बड़ी है, जेठानी है, तो क्या अपनी देवरानी से ऐसे बात करेगी? ये मत बोल, तेरी सास अभी जिंदा है। तो क्या फायदा माँ जी, क्या ही कर लेती हैं आप? मेरा बेटा इस चुड़ैल की वजह से रोता रहता है, फिर भी आप कुछ नहीं करती, उल्टा आप इसका ही पक्ष लेती हैं। मैंने क्या किया भाभी, और आप मेरी वजह से माँ जी पे क्यों भड़क रही हैं? भड़कूंगी, क्योंकि तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है।
रोज मेरे बेटे के सामने अपनी बेटी को कुछ बाहर का खाने के लिए तू इसलिए देती है ना ताकि वो रोए, तड़पे, मुझसे गिड़गिड़ाए, और जब मैं मना करूं तो मुझसे नफरत करे। ये क्या बकवास करिए भाभी आप, और ये क्या बातें चला रही हैं आप अपने दिमाग में? ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत कर नताशा, तेरा खेल अच्छे से समझ चुकी हूं मैं। कौन सा खेल भाभी, बताइए ना। अरे आप क्या बताएंगी, मैं ही बताती हूँ आपको। चलिए, आपको बताती नहीं हूँ, सीधा दिखाऊंगी। नताशा वाणी का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है, जहां पीहू और क्रिश शेयर करके पिज्जा खा रहे थे। ये देखिए, ये रहा आपका क्रिश, जो मेरे ही कमरे में मेरी बेटी के साथ कितने प्यार से हंस के बात करके पिज्जा एंजॉय कर रहा है, टीवी देख रहा है, पीहू के साथ खेल रहा है और बहुत खुश है वो। ये सब नहीं दिख रहा आपको? भाभी, जब बच्चों के मन में इतना भाईचारा है, इतना प्यार है, तो हम बड़े क्यों नहीं प्यार से, इज्जत से, बिना लड़े रह सकते? लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे सुनाने का, और मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? समझ बड़ी बहू, तू तो इस घर की बड़ी है, अगर तू ही ऐसा सोचने लगेगी तो ये घर घर नहीं रह जाएगा। माँ जी, मुझे लगा कि नताशा मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा गलतफहमी हो जाएगी। अच्छा चल, अब जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए ना, अब प्यार से रहो और अपने बेटे को भी खुश रखा कर। वो बच्चा है, कभी कभी उसे बाहर का खिला देगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। माँ जी, मैं डरती हूँ, पता नहीं बाहर का खाना कैसा होगा। अरे सब खाते हैं, कुछ नहीं होता, और कभी कभी तो खा ही सकते हैं। बच्चों को इतना नाजुक भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है माँ जी, अब आप कह रही हैं तो सही होगा। नताशा, मुझसे भूल हो गई, माफ कर देना मुझे। कोई बात नहीं भाभी, बस आगे से आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप सामने से मुझसे बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, आपसे ऐसा ही करूंगी। चल अब बच्चों के पास चलते हैं। क्रिश तो गुस्सा भी है मुझसे, पता नहीं मुझसे बात करेगा कि नहीं। अरे तू माँ है उसकी, तुझसे बात नहीं करेगा तो और किससे करेगा? जा, जाकर बात कर उससे, बातें करके मना ले उसे। ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ।